एक दूर उफ्तादा गांव नूरपुर में एक शख्स रहता था जिसका नाम इकराम अहमद था। इकराम एक चालाक, मौके परस्त और खुदगर्ज इंसान था। बचपन से ही उसके दिल में लालच और हसद के बीज बो दिए गए थे। वो दूसरों की खुशियों को देखकर जलता और हमेशा यही चाहता कि सब कुछ सिर्फ इसी के पास हो। इकराम के वालिदैन शरीफ और दीनदार लोग थे, मगर वो अपनी औलाद की फितरत से बहुत परेशान थे। इकराम ने तालीम अधूरी छोड़ दी और जल्द ही गांव के मामलात में साजिशें करने लगा। वो कमजोर लोगों की जमीनें हथिया लेता, मजलूमों को धोखा देता और नाहक तरीकों से दौलत इकट्ठी करता रहा। चंद ही सालों में इकराम ने गांव में खूब दौलत और शोहरत हासिल कर ली। लोग इससे डरते और उसके सामने सर झुकाते, मगर दिल से कोई भी इसका दोस्त न था। इसके जुल्म की कहानियां हर घर में सुनाई देती थी। वो मस्जिद में सदका देता, गरीबों को दिखावे के लिए खाना खिलाता, मगर उसका असल मकसद लोगों की नजर में नेक बनना और अपने गुनाहों को छुपाना था। इकराम को गुरूर ने अंधा कर दिया था। वो समझता था कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर दिन इसकी दौलत में इजाफा होता, मगर सुकून और खुशी उसके दिल से दूर होती चली गई। एक दिन गांव में एक नया काफिला आया। उनमें एक दरवेश सिफत बुजुर्ग थे जिनका नाम बाबा हैदर था। बाबा हैदर की बातों में सच्चाई और तासीर थी। गांव वाले उनसे अकीदत रखने लगे। बाबा हैदर ने लोगों को अदलो इंसाफ, मोहब्बत और सच्चाई का दर्स देना शुरू किया। इकराम को ये बात बुरी लगी कि लोग उसकी बजाय बाबा हैदर की इज्जत करने लगे थे। इकराम ने बाबा हैदर को बदनाम करने की कई कोशिशें की। वो उन पर झूठे इल्जामात लगवाने लगा, मगर हर बार सच्चाई गालिब आती। गाँव वाले इकराम से बदजन होने लगे। इकराम ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो बाबा हैदर को गांव से निकाल कर दम लेगा। एक रात इसने अपने साथियों के साथ साजिश की और बाबा हैदर के झोंपड़े में आग लगा दी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आग लगी तो इसमें इकराम का अपना छोटा भाई बिलाल, जो बाबा हैदर के साथ दर्स लेने गया था, झुलस कर हलाक हो गया। ये वाकया इकराम के लिए जबरदस्त धचका था। इसका जमीर जाग उठा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गाँव वालों ने इकराम से मुंह मोड़ लिया। इस पर मुकदमा चला और इसे जेल भेज दिया गया। इकराम के दिन कैद में कटने लगे। वो अपने गुनाहों पर नादिम था, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न। जेल की तारीक कोठरी में वो अपनी जिंदगी के हर जुल्म को याद करता, हर फरेब को आंसू से धोता। उधर गांव में बाबा हैदर ने लोगों को मुआफ करने और मोहब्बत बांटने का दर्स दिया। नूरपुर में अमन और खुशहाली का दौर वापस आया। इकराम का किस्सा एक इबरत की मिसाल बनकर रह गया। सालों बाद जब इकराम जेल से रहा हुआ तो वो एक बदला हुआ इंसान था। इसने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारने का फैसला किया। वो हर इस शख्स से मुआफी मांगता जिसे इसने कभी नुकसान पहुंचाया था। वो बाबा हैदर के पास भी गया और उनके कदमों में गिरकर रो पड़ा। बाबा हैदर ने मुस्कुराकर इसे मुआफ कर दिया और फरमाया, बेटा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, मगर सच्ची तौबा इंसान को दोबारा बुलंद कर सकती है। इकराम ने अपनी सारी दौलत खैरात कर दी और एक छोटे से हुजरे में सादा जिंदगी गुजारने लगा। गाँव वाले इसे अब इज्जत की निगाह से देखने लगे, मगर इकराम जानता था कि इसकी असल सजा वो जमीर की खलिश है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। इकराम ने अपनी आखिरी सांसें बाबा हैदर के साए तले गुजारी। इसकी कब्र पर एक तख्ती नस्ब की गई जिस पर लिखा था, नूरपुर के लोग हर साल उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आते और अपने बच्चों को ये सबक देते। यहाँ वो शख्स आराम कर रहा है जिसने बुराई की राह अपनाई, मगर आखिरकार सच्चाई और तौबा को गले लगाया। बेटा, चाहे कितना भी फायदा नजर आए, बुराई का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। सच्चाई और नेकी ही असल कामयाबी है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।